एसआईटी की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा है कि टैनी का जो लड़का है उसने गाड़ी चढ़ाई और इरादतन गाड़ी चढ़ाई है, ये कोई दुर्घटना नहीं। देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। हमारे साथ किसान नेता करुणेश यादव जी और किशन पाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार कृषि मंत्री जो है बयानबाजी दे रहे हैं। मोदी जी ने जब कानून वापस ले लिए फिर क्यों अगर बयानबाजी दे, अगर इनके मंत्री इनके काबू में नहीं है, यानी कि मोदी जी की ही इज्जत नहीं कर रहे हैं इनके मंत्री, और कृषि मंत्री लगातार जो है किसानों पे अभी भी विवादित बयान देते जा रहे हैं। तो हम जानेंगे आखिर ऐसे क्यों ये बयानबाजी जो है भाजपा की तरफ से की जा रही है। भाई देखो, पहली चीज़ तो ये स्पष्ट समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खुशी से ये कानून वापस नहीं लिए थे, मजबूरी थी, चुनाव आने वाले थे, इस वजह से इनको ये कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि इनके ऊपर ज़बरदस्त दबाव बना हुआ था और शासन सत्ता से ये लोग दूर नहीं रहना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कैसे भी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में कम से कम जनता के बीच में जाने लायक तो हो जाएं, क्योंकि जनता में इनके नेता विधायक नहीं पहुंच रहे थे। मोदी जी की जहां जहां रैलियां हो रही थी वहां भीड़ नहीं जुट रही थी। मोदी और योगी के हाय हाय के नारे लग रहे थे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो। इस वजह से इन्हें दबाव में जो कृषि कानून है वो वापस लेने पड़े, लेकिन इनकी मंशा तो वही है, क्योंकि ये किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, और ये लोग जो है गरीब आदमी को नहीं चाह रहे हैं कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी चैन सुकून से खा ले। तो इस वजह से कृषि मंत्री के मुंह से ना चाहते हुए भी जो खीज होती है ना, अंदर की जो बौखलाहट है वो निकल गई कि कृषि विधेयक, जो कृषि कानून है वो वापस हुए हैं। तो हम कुछ समय अंतराल में, 1 आध महीने में, उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे ही ये चुनाव की तारीख डिक्लेयर होगी या चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ये फिर से कुछ नया षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है, अभी 15 तारीख को भी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है, तो उसमें सारी चीज़ें रिव्यू की जाएंगी। उसमें ये भी देखा जाएगा कि एमएसपी पे जो सरकार की तरफ से कमेटी बनी है उसने क्या काम किया है, और अगर संयुक्त किसान मोर्चा इनके कामों से संतुष्ट नहीं हुआ और मान लो नरेंद्र तोमर और बीजेपी के नेता इसी तरीके से अनर्गल बयानबाजियां देते रहे, तो हो सकता है हमारे किसान नेताओं के आह्वान पे आंदोलन फिर से खड़ा हो जाए और हम फिर से आंदोलन करें और फिर से बॉर्डरों पे जम जाएं, या फिर अलग जो रणनीति बनाएगा। अब 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, तो उसमें देखते हैं संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेता है, हमारे नेता उसमें क्या फैसला लेते हैं। हमारे नेता जिस तरीके से हमें आदेश देंगे उनके आदेश का पालन होगा। सारे किसान बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर पे आने को तैयार ना हो। आखिर खुशी खुशी जब जो है मोदी जी ने कानून वापस लिए है और फिर उसके बाद भी ये बयानबाजी क्यों हो रही है, यानी कि इनके मंत्री जो है इनके काबू में नहीं है। इसका पहले तो एक चीज ये समझ लो, कानून खुशी खुशी वापस नहीं लिए गए। खुशी खुशी वापस लेने होते तो ये कानून बनाते ही नहीं। ये कानून इन्होंने अपने जो व्यापारी मित्र हैं, अंबानी अडानी, इनकी तिजोरियां भरने के लिए बनाए थे, किसानों की जमीनें हड़पने के लिए कानून बनाए थे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए हैं कि खेती किसानी को हम पूंजीपतियों की जागीर नहीं बनने देंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा का भी दबाव था और जो चुनाव आने वाले हैं उनका भी दबाव था और जनता का भी दबाव था। तो तीनों तरफ से जो दबाव पड़ा उसमें मजबूरी में इन्हें कानून वापस लेने पड़े, और ये मजबूरी है, ये खीज है, ये जो इनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रहा है। जो चाहे नरेंद्र तोमर हो या फिर साक्षी हो या फिर रवि किशन जैसे लोग हो, ये इस तरह के जगह जगह जाके बयान दे रहे हैं कि कानून वापस आया है तो कानून फिर से लग सकता है। लेकिन इन्हें एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अगर आंदोलन स्थगित किया है तो आंदोलन भी दोबारा शुरू हो सकता है। आंदोलन दोबारा शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार को सीधी सीधी किसानों की तरफ से एक चुनौती दी जा रही है, एक चेतावनी दी जा रही है कि दोबारा से जो है आंदोलन जो है दोबारा से जिस तरह से पहले बॉर्डर घेर रखे थे उसी तरह से बॉर्डर घेराव होगा। घेराव भी होगा और इस बार हो सकता है हमारी जो रणनीति है कुछ अलग भी रणनीति बने। बॉर्डरों के अलावा भी हो सकता है हम दिल्ली में जो रामलीला मैदान पे या कहीं और भी अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हर बार अलग रणनीति बनती है, हर बार एक ही रणनीति। किसान अभी भी चेते नहीं है कि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी दिल्ली में जाने जब बड़े थे, लाल किले पे जो घटना हुई है,
तो यानी कि वो लगातार जो है सरकार चेता रही है किसानों की कि दिल्ली में ना बढ़े, और कितनी बार लाठियां चार्ज भी हो चुकी हैं किसानों के ऊपर। देखो जो 26 जनवरी में हुआ था उसके वीडियो तो वायरल हो चुके हैं, वो तो स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाया गया था। और अगर मान लो उसमें माना तो नहीं है ना, अभी तो भाजपा ने माना नहीं ना। अगर उसमें बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे तो उसकी अब तक न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई गई? उन वीडियो की जो पुष्टि है वो क्यों नहीं करवाई गई? ये इन्हीं के लोगों ने करवाई थी। और लखीमपुर खीरी की भी जो घटना है उसके भी स्पष्ट साक्ष्य हैं। अब जो कार्रवाई करने का जो है वो कानून क्या कार्रवाई करता है, सरकार का उस पर क्या रुख रहता है, ये आगे देखने वाला प्रश्न होगा। तो जनता ये कह रही कि जिस तरह से बेटे ने सजा ये करा है, गाड़ियां चढ़ाई हैं, तो बेटों को सजा मिल रही है, तो उसकी सजा बाप को क्यों मिलनी चाहिए? बाप इस समय संवैधानिक पद पे है और वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अभी देखा आपने गोदी मीडिया के जो पत्रकार थे उन्हें भी वो धमका रहा है, तो वो न्याय में वादा उत्पन्न कर सकता है। इस वजह से हम चाह रहे थे कि वो जो है इस्तीफा दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से ये देखने में आया है, हमेशा ये अपने नेताओं को, विधायकों को और मिनिस्टरों को बचाते हुए नजर आए। और जनता की इस पे बहुत अच्छी तरीके से नज़र है, सभी किसानों की इस पे स्पष्ट नज़र है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गुंडों को और माफियाओं को सह देती हुई नजर आ रही है। कन्नौज का एक उदाहरण देख लो, जो व्यापारी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है वो व्यापारी अहमदाबाद का है, पीयूष जैन, और उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 4 नेताओं पर रेड पड़ी, वो तो समाजवादी पार्टी से रखते हैं ना संबंध। जिन नेताओं पे समाजवादी पार्टी के नेताओं पे रेड पड़ी है उनके यहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिसके यहाँ से मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का निकला। इसीलिए जो गोदी मीडिया है अब उसने उस खबरों को दिखाना बंद कर दिया है। पहले वो खूब चिल्ला रहे थे कि वो समाजवादी इत्र वाला है, जबकि वो पम्मी जैन जी थे, और पम्मी जैन जी का और पीयूष जैन जी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पीयूष जैन जो है वो अहमदाबाद के व्यापारी हैं और उनके पुराने कनेक्शन है, मोदी जी से उनके पुराने कनेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी से उनके पूरे पुराने कनेक्शन है। इनकी कलाई खुल गई है, इस वजह से अब यहाँ भी ये बैकफुट पे आ रहे हैं। हरिद्वार में जो है बयानबाजी जिस तरह से हो रही है अभी एक सभा में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, ऐसे लोग जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं ना, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जेल के अंदर होने चाहिए। ऐसी बयानबाजियां जो है, हमारे जो देश है, हमारा देश संवैधानिक प्रक्रिया से चलेगा, ना कि इस तरीके से गुंडों और अभद्र जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों से चलेगा। ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव है। तो अब इस तरह की नीतियां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करेंगे, और हमें इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना है, बहुत सचेत रह के काम करना है। हमें इन लोगों की चालबाजियों में नहीं फंसना है। अगर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, तो हम इन्हें रोजगार और जो विकास और भ्रष्टाचार इनके मुद्दे पे फंसाएंगे, क्योंकि रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई, नारी सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। पूरी तरीके से इनकी जो कार्यप्रणाली है वो विफल साबित हुई है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि कानून वापिस हो गए, अब जो है किसान जो है मोदी जी को वोट कर देगा, शायद भाजपा में जा सकता था, तो क्या लग रहा है आपको? भाई स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को तो किसान वोट देगा नहीं। अब संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा कि हमें किस पार्टी को वोट देना है, वोट जनता उसी पार्टी को देगी। भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि किसानों ने भी 1 साल 1.5 साल तबाह हो गया, देश की आम जनता तबाह हो गई, देश का युवा तबाह हो गया, देश की बहनें बेटियां तबाह हो चुकी हैं। बहनों बेटियों की आए दिन इज्जत आबरू लुटती है, उनके साथ हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। और न्याय की मांग अगर करने जाएं तो पुलिस के लोग भी उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके परिवार के साथ बदतमीजी करते हैं। तो हम सब लोगों का तो एक ही कहना है, और हमारा क्या कहना है, देश की जनता बता देगी। साहब चुनाव 2 महीने में आने वाले हैं, चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जितना इनके अंदर जो सत्ता का गुरूर है वो गुरूर भी निकल जाएगा, क्योंकि जनता ने ही इनको सत्ता में बिठाया था, अब जनता ही इनको सत्ता से बाहर करेगी। अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म पे राजनीति करेगी क्या? जिस तरह से पोस्टर लगा रखे हैं इन्होंने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में पोस्टर लगे हुए हैं। समझ लो, भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, इन 4 चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ है नहीं। ये विकास करना जानते नहीं है, ये युवाओं को रोजगार देने में सफल नहीं रहे हैं, ये बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटवाने का काम करते हैं। तो इनके पास हिंदू मुस्लिम ये सांप्रदायिक दंगे ही करा सकते हैं, और ये धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और धर्म के नाम पे
इस बार जनता चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार चुनाव होगा विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, और जनता उसको चुनेगी जो विकास, रोजगार और सुशासन की सुनिश्चिति देगी। योगी सरकार पूरी तरीके से विफल है। 800 करोड़ रुपए का इनका जो प्रचार चल रहा है दिल्ली में, इतने में ये अगर चाहते तो कितने लोगों को रोजगार दे सकते थे। रोजगार देने में मौजूदा सरकार पूरी तरीके से विफल है। युवाओं के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या रोजगार है।